हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने समय कार्य वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपके लिए ले आए हैं पाइप टंकी। देखो, पाइप टंकी का भी वही मेथड है जो समय कार्य वाले का है ना। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? दो पाइप एक खाली टंकी को 30 मिनट में तथा 20 मिनट में तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इन्हें भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो कितने पाइप हैं, दो पाइप है, मतलब पहला पाइप कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में, और दूसरा पाइप कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट। क्लियर? अब देखो, मैंने जैसे पीछे से समय कार्य वाले क्वेश्चन में बताया होगा कि हम इनका इस तरह से करने के बाद हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। भाई एलसीएम लेने का तरीका देखो, मैंने तुम्हें दो तरीके बताए होंगे। एक तो सबसे बड़ी संख्या से गुणा कर दो, 1 से गुणा करो, 30 ही का ना 30। क्या 20 कट जाएगा? 30 से नहीं कटेगा। फिर 30 को 2 से गुणा करो, वही 30 दूनी 60, कट गया। 20 दिया 60, कट गया नहीं कट गया? तो कुल मिला के इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। या ऐसा नहीं पता लग रहा तो देखो, ऐसी संख्या देख लो जो दोनों संख्याएं उसको डिवाइड करें। बात समझ में आ गई? अब देखो, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। क्लियर? कहने का मतलब यह है, पहला पाइप जो है वो कितना भरेगा, 3। दूसरा पाइप जो है वो कितना भरेगा, 2 भरेगा, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेंगे। अब देखो, एक बात इस चैप्टर में ये याद रख लेना, कि हमेशा ध्यान रख लेना, अगर दोनों भरेंगे तो दोनों की कैपेसिटी जोड़ लेंगे, और दोनों खाली करेंगे तब भी दोनों की कैपेसिटी जोड़ लेंगे। लेकिन अगर एक भरेगा एक खाली करेगा तब हम इनकी कैपेसिटी में से घटा देंगे, और जो कुल भरना होता है उससे हम भाग कर देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो, पहला कितना भरेगा, 3 भरेगा एक दिन में, है ना। और दूसरा कितना भरेगा, 2 भरेगा, और हमें टोटल भरना कितना है, 60 भरेगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितने समय में भर देंगे। तो देखो, दोनों भर रहे हैं तो दोनों की क्वांटिटी जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी? बिल्कुल जुड़ जाएगी। तो यहाँ को लिख दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड को भरने में लगा समय बराबर 60/5, क्योंकि 3 और 2 5। डिवाइड करो इसे, 5 ही का ना 5, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों पाइप जब एक साथ खोल दिए जाएं तो वह उस टंकी को 12 मिनट में भर देंगे। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा तीसरा। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इस भरी टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, सेम वैसे ही करना हमें। क्या देखो, पहला नल है, कितने मिनट में खाली कर सकता है, 8 मिनट, 8 घंटे में, हाँ 8 घंटे में ये खाली कर रहा है। भाई क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और दूसरा कर रहा है 16 घंटे में, 16 घंटे में, और ये भर सकता है, ये भर सकता है और ये खाली कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या बताया था, वही जो समय कार्य वाले चैप्टर में हमने करा था। क्या करा था भाई, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 16 ही का ना 16 और 8 दूनी 16, तो हमारा ये 16 आ गया। देखो 8 दूनी 16, 16 ही का ना 16। अब मुझे एक बात बताओ, हमेशा ध्यान रख लेना, पाइप टंकी वाले क्वेश्चनों में अगर एक नल भरे और एक खाली करे तो उनकी जो क्षमता होती है उसको घटाकर कुल जो भरना होता है उसको हम भाग कर देते हैं।
बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, अब उसके बाद अगर मान लो दोनों खाली करते या दोनों भरते तो हम क्या करते, इन दोनों की जो क्षमता है उसको जोड़कर उससे भाग कर देते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो फिलहाल तो एक खाली कर रहा है, एक भर रिया है, तो भाई देखो दो है भरने वाले की और खाली करने वाले की कितनी है, एक है। अब पूछ कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ को लिख सकते हैं हम, टंकी को भरने में लगा समय बराबर 16/1, क्योंकि देखो जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। और हमेशा ध्यान रखना किसी संख्या के बटे में 1 हो तब भी उसका कोई मान नहीं होता है, या 1 को किसी संख्या से भाग दें तब भी वही आता है। तो कहने का मतलब यह है दोनों नल उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे भाई, 16 घंटे लेंगे। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 4। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। उसके बाद देखो परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यह छेद भरी टंकी को कितने दिन में खाली कर देगा। देखो सिंपल बात यह है, इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इसमें भाग वाली बात आ गई। क्या आ गई भाई, भाग वाली बात आ गई। और मैंने बताया होगा समय कार्य वाले चैप्टर में, भाग में हम भाग वाली कंडीशन को उस तरह हम सोल्व नहीं कर सकते जिस तरह से हम पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने कराया था। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें पूरे कार्य की या पूरी क्वांटिटी का पता नहीं होगा तब तक हम उस टाइप से नहीं कर सकते। किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे मान लो ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा तो 1/5 करके, बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा तो 1/10 कर, है ना, बताया मैंने। तो उसी टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, एक पंप है, वही एक पंप है तो ये हमारा एक पंप आ गया। कितने घंटे में भर रहा है, 2 घंटे में भर रहा है, तो 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि एक पाइप एक काम को कितने घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है। क्लियर। चलो ये वाली बात तो बात आ गई, लेकिन किसकी बात आई है, ये भरने वाली बात आई है भाई, ये भरने वाली बात आई है। क्लियर। उसके बाद देखो खाली करने वाली बात आई है अगली। भरने, हाँ ठीक है, छेद होने के कारण ये खाली करने वाली बात आई है। ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है 2 सही 1/3। तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये 2 सही 1/3 है, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/3। अब देखो ये एक कार्य है, ये समय है, लेकिन ये कार्य आ गया, ये समय आ गया, तो हम इसका उल्टा करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 3/7। क्लियर। अब देखो फिर क्या कह रहा है, यह छेद भरी टंकी को खाली करने में कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखो मैंने एक बात बताई होगी, क्या बताई होगी कि भाई भरने वाली और खाली करने वाली स्थिति आती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, घटाते हैं, है ना, क्या करते हैं हम, घटाते हैं। तो यहाँ को लिख सकते हैं हम, खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय। देखो कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 माइनस 3/7। क्लियर। क्योंकि भाई खाली कर रहा है ना तो माइनस ही तो करेंगे। अगर मान लो दोनों भरते, पहला भी भरता दूसरा भी भरता तो हम जोड़ लेते, या दोनों ही खाली करते तब भी जोड़ देते। लेकिन इन क्वेश्चनों में एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनकी क्वांटिटी को या उनके काम को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर। अब देखो इसकी गुणा करो, 7 ही का ना 7, 2 तिया 6 और 7 दूनी 14। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1 और बटे हमारा 14। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, खाली करने में कितना समय लगेगा।
तो मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर वाला तो काम है और ये नीचे वाला हमारा समय है, तो हमें समय निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो हम क्या कर लेंगे, या तो तुम लोग ऐसे कर दो कि अभी समय बराबर 14 घंटे आ जाएगा, या इसका उल्टा कर लो, है ना। तो देखो यहाँ लिख दो, खाली करने में लगे समय बराबर 14 घंटे। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ लेते हैं, देखो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एक पाइप किसी खाली टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इस भरी टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है, जहां y x से बड़ा हो। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्लियर। देखो इसमें कोई संख्या वंख्या तो दे नहीं रखी, तो जब नहीं दे रखी तो हमें अपने तरीका पता है भाई। क्या तरीका पता है? सेम जैसे मैंने समय कार्य वाला तरीका बताया था, सेम उसी टाइप से, उसी तरीके से यही ये चैप्टर भी वैसा ही होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, एक पाइप मतलब पहला वाला पाइप कितने घंटे में? x घंटे में। क्या कर रहा है भाई? भर सकता है, तो यहाँ भरना लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद बात आती है दूसरा पाइप कितने घंटे में? 22 घंटे में। तो हमारा ये 22 घंटे आ गया। क्या कर सकता है भाई? खाली कर सकता है, तो ये हमारा खाली आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद देखो संख्या होती थी तो हम इसका एलसीएम लेते थे, तो अब भी तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं भाई। तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x बाई। क्लियर। अब देखो अच्छा, अगर मैं यहाँ इसकी क्वांटिटी निकालूं, x की अगर मैं क्वांटिटी निकालूं तो x है, क्योंकि देखो x बटे जब बाई करूंगा तो बाई बचेगा। मतलब कहने का मतलब ये है x की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? x की कार्य क्षमता आ जाएगी बाई। क्लियर। और बाई की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? बाई की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में बताया होगा कि भाई अगर एक भरेगा और एक खाली करेगा तो हम उसको आपस में से घटाते हैं। घटाने के बाद टोटल जो काम होता है उससे भाग कर देते हैं, है ना। अब देखो टोटल काम ये कितना है भाई? हमारा x है, तो हम x बाई है तो हम x बाई लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो एक घटा भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो हम घटाएंगे। अब वो खुद कह रहा है कि बाई x से बड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। अब बड़ी संख्या कौन सी है भाई? देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि x बाई से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? बाई माइनस के x। क्लियर। क्योंकि ऑप्शन में जो होगा वो ये भी होगा x बाई बटे x माइनस के बाई। और 95% बच्चे इसे ही लगाए कहेंगे, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि हम बड़ी संख्या में से घटाते हैं ना छोटी संख्या, इसलिए हमारा x बाई बटे बाई माइनस के x आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि भाई टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा, टंकी को भरने में लगा समय बराबर x बाई बटे बाई माइनस के x। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 6। क्या क्वेश्चन है? पढ़ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक बार। दो पाइप A तथा B एक टंकी को भरने में 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं तथा एक निकासी पाइप C इस भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है या कर देता है,
तो यदि तीनों पाइप एक साथ खाली टंकी को खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखो सेम समय कार्य वाले के अकॉर्डिंग है नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति होते थे, ABC होते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो A और B तो भरने में लगे हुए हैं, लेकिन C आके भाई खाली करने में तुला हुआ है ना। तो भाई 2 है, वो अकेला खाली कर रहा है, फिर भी वह वो टंकी कितने समय में भर जाएगी वो हमें ज्ञात करना है ना। देखो कैसे मैंने बताया था, इसमें जिक्र किसका आया है, A का आया है। कितने घंटे में, कितने घंटे में भाई, 15 घंटे में, तो ये 15 आ गया। और B 20 घंटे में, और सॉरी 24 घंटे में। और C कितने घंटे में, 30 घंटे में। कितने घंटे में भाई, 30 घंटे में। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, भर। और ये क्या कर रहा है, अकेला अकेला आके अब सी खाली कर रहा है। सेम वही सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 15 छक्का 90, 15 अट्टे नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका एलसीएम किस तरह लेंगे, मैंने बताया होगा कि सबसे छोटी बड़ी संख्या से हम गुणा करते हैं। देखो क्या करते हैं, देखो 30 ही का ना, 30 2 से गुणा करो, 30 दूनी 60, 90 से भी नहीं आएगा क्योंकि 24 90 से नहीं कटेगा ना। 30 चौक 120। अब देखो ये 120, 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 है नहीं है। तो देखो कुल मिला के हमारा इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, वही हमारा आ गया 120। क्लियर, मतलब तीनों को भरना कितना है, 120 भरना है। अब देखो 15 अट्ठे 120, और 24 पंजे 120, 30 चौक 120। क्लियर। अभी अभी मैंने बताया होगा कि अगर दोनों या तीनों अगर उसको भरें तो उनको हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। तो देखो दोनों भर रहे हैं तो दोनों की क्वांटिटी जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। देखो 8 और 5 कितना हो गया हमारा, 13 13 हो गया, नहीं हो गया। और खाली कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो खाली करने वाला घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। तो जब 13 बस है, जब 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर। अब कहने का मतलब ये है भरना कितना है, 120 भरना है। और भर कितने रहे हैं, वो भर वो 9 रहे हैं। हमें समय ज्ञात करना है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, टंकी को भरने में लगा समय बराबर 120/9। एक बार और समझ लो, देखो 9 कहाँ से आया है। देखो दोनों भर रहे हैं तो मैंने बताया था कि अगर दोनों भरेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों खाली करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर एक भरेगा या 2 भरे, एक खाली करे, तो उसको हम खाली करने वाले को हम घटा देते हैं, क्योंकि भाई वो खाली तो कर रहा है। अब देखो दोनों भर कितना रहे, 8 5 13। अब 13 भर रहे हैं और 4 खाली हो रहा है, तो भाई 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 हमारा भरेगा, मतलब उसके खाली करने के बावजूद भी वो भरता रहेगा 9, है ना। और हमें भरना कितना है, 120 का भरना है, तो वो 9 आया है। क्लियर। अब देखो इसको डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 40, मतलब कितना आ गया, 40/3। अब इसको डिवाइड करो, देखो 3 ही का ना 3, 1 बचेगा, 10 हो गया। 3 तिया 9, 1 बचेगा, तो वो ऊपर लिख दिया, ये आ गया। कुल मिला के टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 13 सही 1/3 घंटे लगेगा। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाएं
तो इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सेम वही क्वेश्चन है समय कार्य वाले। वही ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी इतने दिनों में करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, है नहीं है उसी टाइप के, और उसी तरीके से हमें करने हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। बस इन क्वेश्चनों में हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर दोनों भरेंगे तो उनकी क्वांटिटी जोड़ देंगे, और अगर दोनों खाली करेंगे तब भी उनकी क्वांटिटी जोड़ देंगे। लेकिन अगर एक भरेगा और एक खाली करेगा तो हम घटा देंगे। बाकी सेम वैसे ही करना है ना। देखो जैसे क्वेश्चन है हमारा पहला, एक नल किसी टंकी को कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है। तो ये हमारा पहला नल 20 मिनट आ गया भाई, क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा नल की बात आती है। दूसरा नल की बात क्या है, दूसरा मिनट 60 मिनट में भर सकता है, ये भी भर रहा है भाई। अब हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 दिया 60 ही का ना 60। क्लियर। अब देखो कुल मिला के हमारा पहला नल कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, और दूसरा नल कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, और दोनों को भरना कितना है, 60 भरना है। इतनी बात तो समझ में आ गई, आगे नहीं आ गई। अब देखो दूसरी बात क्या कह रहा है भाई, आगे को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि दोनों खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाएं। भाई पहले नल की क्वांटिटी कितनी है 1 मिनट में भरने की, 3 है, और दूसरे नल की 1 मिनट में भरने की क्वांटिटी कितनी है, सॉरी पहले की 3 है और दूसरे की कितनी है, 1 है। और जब मैं दोनों को मिला लूंगा तो दोनों की 1 मिनट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और दोनों को चलना कितने, खोला कितने मिनट के लिए है, 10 मिनट के लिए खोला है। तो यहाँ को लिख सकते हैं हम 10 मिनट में भरी टंकी बराबर 10 गुणा 3 और 1 4, 4 ढाई की 40। कहने का मतलब ये है कि भाई हमें भरना कितना था, 60 भरना था, और उस 10 मिनट में भर कितना दिया, 40 भर दिया। तो मुझे एक बात बताओ बचा कितना भाई, 20 बचा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, इसके बाद टंकी को भरने में, इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 40 तो भर गया, अब बचा कितना, 20 बचा। अब 20 बचा, अब एक को बंद कर रहा है, तो भाई एक को बंद कर रहा है तो वो जो 20 बचा है वो ए बी तो करेगा, बिल्कुल करेगा। और बी की 1 मिनट में क्षमता कितनी है, 1 है नहीं है, बी की कितनी है, 1 है। तो 20 को 1 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मान लो बी बंद किया जाता तो हम 20 को किससे भाग करते, 3 से भाग करते, क्योंकि भाई ए ही तो पहला वाले ही तो भरता। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टंकी को भरने में लगे समय बराबर 20/1 मतलब 20 मिनट। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इस टंकी को 8 मिनट में 8 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा पाइप भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाने पर टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। सेम वही है भाई, पहली टंकी कितने घंटे में भर सकती है, 8 घंटे में, मतलब पहला पाइप 8 घंटे। दूसरा पाइप कितने घंटे, दूसरा पाइप है 5 घंटे। पहला पाइप क्या करता है भाई, पहला भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो पहला भरने लग देंगे और दूसरा खाली करने लग देंगे। क्लियर। वही एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो अगर मैं 20 लेता हूँ तो 20 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40। कुल मिला के हमारा 1 घंटे की
पहले वाले की 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 भरेगा, और दूसरा वाला 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 भरेगा। क्लियर। उसके बाद देखो मैंने बताया होगा कि भाई एक भरेगा और एक खाली करेगा, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम घटाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखो हमको लिख दो, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को खाली होने में टंकी को खाली होने में लगा समय बराबर कितना आ जाएगा भाई, 40/3। एक बात और मैं बता दूँ तुम्हें पॉइंट वाली, देखो ये खाली कर रहा है ज़्यादा है, ये भर रहा कम है, तो हमेशा ध्यान रखना, खाली ज़्यादा करेगा भरेगा कम, तो हमेशा खाली ही होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये भी बता रहा हूँ मैं। और अगर मान लो भरता 8 खाली करता 5, तो हमेशा टंकी भरी ही जाती है ना। तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, 40/3। इसको डिवाइड करो, 3 का ना 3, या इसको छोड़ो, ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, समय आ जाएगा। मतलब 40/3 घंटे में वह उसे खाली कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है भाई, क्या कह रहा है देखो पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब टंकी का 3/5 भाग भरा हो तब खाली होने में कितना समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कितना है भाई, 3/4 भाग। ये जो समय आएगा, ये समय वह आएगा जब टंकी पूरी भरी हो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये समय वो आता जब टंकी पूरी भरी हुई हो, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि जब टंकी 3/4 भाग भरी हो। कहने का मतलब ये है, ये भाई टंकी है, मतलब इतना भाग भरा हो, है ना, वो निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चनों में समय वाले कार्य में बताया होगा, खेत की कटाई 2/5 भाग की खेत की कटाई कितने दिनों में हो जाएगी। तो वही है, हमने गुणा की थी ना, की थी 2/5 से, उसी प्रकार इससे गुणा करेंगे, है ना। देखो काट लो, 3 से 3 कट गया, 4 × 40। तो कहने का मतलब ये है, 3/4 भाग कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 10 घंटे में खाली होगा। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 9। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं उसको। पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हो, तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, जाने पर यह टंकी कितने मिनट में खाली होगी या भरेगी, ये हमें बताना है ना। देखो क्या करना है हमें, एक टंकी को कितने मिनट में, 16 मिनट में क्या कर सकता है भाई, भर सकता है। उसके बाद आती है बी की, बी कितने मिनट में, 8 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 16। क्लियर। 16 ही का ना 16, 8 दूनी 16। कहने का मतलब ये है कि एक मिनट में कितना भर रहा है, तो मतलब 1 भर रहा है। और बी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। मैंने अभी बताया होगा कि खाली करने वाले की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमेशा खाली ही होगा, और अगर भरने वाले की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमेशा भरेगा ही। अब इससे हमें एक बात तो ये पता लग गई कि टंकी हमेशा खाली ही होगी। कितनी खाली होगी वो हमें अभी नहीं पता। तो हम क्या कर लेंगे भाई, देखो मैंने बताया होगा, एक भरेगा और एक खाली करेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो हम क्या कर देंगे, देखो उसको यहाँ को लिख सकते हैं, खाली होने में लगा समय बराबर 16/1, मतलब कितना आ गया, 16 मिनट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जब टंकी आधी भरी हो। भाई ये सिचुएशन तो वो आई है जब टंकी पूरी भरी हो, और हमें निकालना कब का है,
हमें निकालना जब का है जब टंकी आधी भरी हो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये कराया होगा कि भाई टंकी का कितना भाग 3/4 भाग भरा हो, तो हमने 3/4 से गुणा की ना की। तो उसी प्रकार जब इसमें आधा भाग भरा हुआ है तो आधे से गुणा करेंगे नहीं करेंगे। और आधा हमारा होता कितना है, आधा होता है हमारा 1/2। देखो 2 अट्ठे 16। कहने का मतलब ये है कितने मिनट में खाली हो जाएगी, 8 मिनट में खाली हो जाएगी। देखो ऑप्शनों में भरने वाला भी है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर खाली ज़्यादा करेगा तो टंकी या पाइप मतलब कुछ भी खाली ही होगा, और अगर भरने वाले की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमेशा वो भरा हुआ ही होगा। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के खाली होने में लगा समय बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 मिनट। क्लियर। क्वेश्चन है हमारा 10। क्या क्वेश्चन है, देखो 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में ये पाइप क्रम से 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे प्राप्त खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात बता दूं कि भाई देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो कोई टंकी या कोई नल अगर हम 8 बजे स्टार्ट करें तो 11 बजे उसको बंद करें तो कितने घंटे चला वो, 3 ही घंटे तो चलेगा भाई। 8, 9, 10, 11, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे तो चलेगा वो। उसी प्रकार ऐसी अगर बी में अगर 10 बजे चलाऊं 12 बजे बंद करूं तो वो कितना समय लेगा। उसी टाइप का हमें ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, हम एक पढ़ तो लिया हमने, लिख करा देते हैं इसको। क्या है देखो, 2 पाइप मतलब पहला वाला पाइप 15 घंटे में, दूसरा वाला पाइप 12 घंटे में, तीसरा वाला पाइप कितने घंटे में भाई, तीसरा पाइप भी यहाँ 4 घंटे में। ये हम देख लेते हैं कौन सा भर रहा है कौन सा खाली कर रहा है। देखो क्यों कौन सा भर रहा है भाई, दोनों भर रहे हैं। कौन भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं ये। और ये हमारा नीचे वाला खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे वाला खाली। क्लियर। इनका एलसीएम लो, देखो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, आई थिंक 60 ही आ जाएगा। देखो 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, और इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार डिवाइड हो जाएगा। देखो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 4 इकन 4, 4 पंजे 20। कुल मिला के हमारा एक घंटे में कितना भर सकता है, 4 भर सकता है। और दूसरा जो 1 घंटे में कितना भर सकता है, 5 भर सकता है। और भाई तीसरा जो आ गया वो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 15 खाली कर रहा है। मतलब उनका भरा भराया वो तीसरा वाला खाली करने में तुला हुआ है ना। तो देखो अब आगे की क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, पहला कितने बजे, 8 बजे से 9 बजे, 8, 9 बजे तथा 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे प्राप्त खोल दिए जाते हैं। देखो पहला कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे, ये पहले वाले की बात आ रही है 8 बजे। दूसरा 9 बजे, और तीसरा है 11 बजे। टाइम है, टाइम यहाँ लिख सकते हैं टाइम। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई पहला वाला 8 से स्टार्ट हुआ और कितने बजे बंद होगा, 11 बजे बंद होगा। तो वो कितने घंटे चला, 3 घंटे चला। और उसकी 1 घंटे की क्वांटिटी कितनी है, 4 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ को लिखो, फर्स्ट ने किया काम कितना कर लिया, भरा, बात एक ही है, कितना, 4 दिया 12। क्लियर। उसके बाद आती है बात सेकंड की। सेकंड ने उसकी 1 घंटे की कितनी है, 5 है। तो देखो 9 से चला वो, 11 बजे बंद हुआ, तो कितने घंटे चला, 2 घंटे चला। और 1 घंटे की क्वांटिटी कितनी है, 5 है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब वो कितने घंटे में भरा, 10 घंटे। क्लियर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना भर लिया,
कहने का मतलब ये है, पहले ने भरा 12, दूसरे ने भरा 10, तो कुल मिलाकर कितना भर लिया उन्होंने भाई? 22 भर लिया। अब देखो यहाँ पहला कितने काम किया, मतलब कितना भरा? 12। दूसरे ने कितना भरा? 10 भरा। कुल कितना भर लिया दोनों ने? 22 भर लिया। अब भाई वो उस 22 को तो खाली करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया होगा कि अगर भरने वाली और खाली करने वाली कंडीशन हो तो हम उसको घटाते नहीं घटाते? बिल्कुल घटाते हैं। तो भाई हमारा खाली कितना कर रहा? 15, और भर कितना रहा? 5 4 9 भर रहा है, 15 खाली कर रहा है, तो हम घटाएंगे नहीं घटाएंगे? तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ को लिख दो, खाली होने में लगा समय बराबर 22/6। डिवाइड करो, देखो 6 या 18, बचे कितने? 4/। अगर हमारा ऑप्शन यही होता कि भाई 6 या 18, 4 बचे 4/6, तो हमारा आंसर कितना आ जाता? 3 सही 4/6 घंटे में वो खाली कर देगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में क्या है? प्राप्त इतने बजे, प्राप्त इतने बजे, प्राप्त इतने बजे। तो हम इसको क्या कर लेंगे? ये मिनट ही तो आ गया, अरे घंटे के रूप में ही तो है ये, तो हम इसको मिनट के रूप में बदल लेंगे। जब मिनट के रूप में बदल लेंगे तो हम 60 से गुणा कर लेंगे, 6 दाएं की 60 और 10 चौक 40। कुल मिला के वो 3 घंटे 40 मिनट में वो खाली कर देगा। अब देखो अगर क्वेश्चन ये होता कि वह उसे कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 3 घंटे 40 मिनट में खाली कर देता। लेकिन समय जोड़ना है भाई। 11 बजे जब वो बंद करा था तो भाई इतने घंटे में वो खाली करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कह रहा कितने घंटे में खाली हो जाएगा? तो 11 बजे में को जब 3 घंटे 40 मिनट में जोड़ूंगा तो कितने? दोपहर के कितने 2:40 पे वह खाली हो जाएगी टंकी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि अगर क्वेश्चन ये कहता कि 3:40 पे कितने घंटे में खाली हो जाएगी, तो 3 घंटे 40 मिनट में खाली हो जाती। लेकिन पूछ रहा है, टाइमिंग दे रखा है कि 2 बजे, 3 बजे, 2 बज के इतने मिनट पे, 2 बज के उतने मिनट पे। तो भाई 11 बजे बंद हुआ है, तो हम 11 में को 3 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे तो हमारे 2:40 हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो आज के लिए इतने रहने दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और जिसने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो हमने 3-4 चैप्टर करा दिए हैं, और जिन विद्यार्थियों ने वह पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं, वहाँ उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।